अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सारे लोगों को। आई होप आप लोग सब कुछ अच्छे होंगे। क्योंकि हम लोगों का ये जो ट्रिप है ये शुरू हो चुका है। हम लोग नेपाल इंटर कर चुके हैं, परमिट बनवा लिए, भंसार जिसको बोला जाता है। ऑफ कोर्स हमारे साथ हम हैं, डॉक्टर निजाम साहब हैं, डॉक्टर नाविद साहब हैं, नफीस भैया हैं। और आप देखते जाइए आगे आगे, ये व्लॉग और भी ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ होने वाला है। इतने मैजेस्टिक व्यूज़ हैं, इतना मैजेस्टिक आपको जाकर के साइट्स है। वो सामने का जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को धरान का पहाड़ दिख रहा है। अगर आप धरान गए होंगे तो आपको मालूम होगा। क्योंकि ये नेपाल की राइड है तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। आप देखते जाइए गाइस आगे। तो हम लोग चलते चलते अभी टहरी पहुंच चुके हैं। चूँकि खाने का वक्त हो चुका था तो जमजम बिरयानी पैलेस में हम लोगों ने बिरयानी खाया, हम चारों लोगों ने। उसके बाद नमाज का वक्त भी हो ही चुका था, तो ये देख सकते हैं आप बिरयानी का नंबर है। उसके बाद हम लोग आए मस्जिद टहरी में। एक छोटी सी मस्जिद भी है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ पे नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले। ये टहरी का मार्केट है। मार्केट से होते हुए हम लोग इटहरी के मेन रोड यानी NH से आपको जब थोड़ा सा अंदर आएंगे, आने के बाद एक छोटा सा लेफ़्ट टर्न लेंगे, वहीं पे आपको बगल में मस्जिद मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए अपने ट्रैवल में। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ वापस अगेन कन्याम की रूट पे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा इटहरी का मार्केट हो गया। इटहरी नेपाल में एक बहुत ही मेट्रोपोलियन सिटी कह लीजिए, बहुत ही अच्छा ख़ास शहर कह सकते हैं नेपाल का एक। क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक रेड था, लाइट्स रेड थे, सिग्नल रेड थे, तो हम लोग रुके हुए थे। वो सामने आप फिर से अगेन वही धरान वाली पहाड़ देख सकते हैं। सीधा उस साइड पे आप धरान जा सकते हैं। अभी अगर राइट ले लेंगे तो अब कन्याम की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग को राइट जाना है, चूँकि हम लोग धरान जा चुके हैं एक बार नहीं, कई बार हम लोग धरान जा चुके हैं, तो धरान जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम 4 जने हैं। अगेन मैं फिर से बता दूँ, मैं हूँ, डॉक्टर निजाम है, नफीस भाई हैं, वो पीछे डॉक्टर नाविद साहब हैं। तो अभी हम लोग, चूँकि धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी गाइस, बहुत ज़्यादा इटहरी के। अब इटहरी से हम लोग वापस निकलते हैं कन्याम की तरफ। अब देखते रहिए। तो इटहरी से निकलने के बाद हम लोग गए दमक तक पहुंच चुके हैं। दमक पहुंचने ही वाले इटहरी के बाद, लेकिन जो भी कहिए रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो इतनी थकान हो जाएगी, लेकिन ये व्यू इतना मैजेस्टिक है, इतना सुपरिस्टिक व्यू है कि आपकी थकान को ख़त्म कर देती है, थकान को मार देती है। हर 100 मीटर के बाद आपको डाइवर्जन मिल जाता है। चूँकि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, उधर वाले वो पोर्शन का, इटहरी के बाद वाले पोर्शन का काम चल रहा होता है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, पहाड़ पे जा रहे हैं, इतना तो ऑफ राइडिंग बनता है, ऑफ रोड बनता है। अब चूँकि लेकिन ये व्यू इतना मैजेस्टिक रहता है कि सारा थकान हम लोगों का दूर कर देता है। देखिए दोनों साइड जंगल है, जंगल के बीच में रास्ता है, और रास्ते पे हम लोग हैं। हम लोगों के साथ धूल है, मिट्टी है, बालू है, सब कुछ है। क्योंकि नेचर के साइड्स में नेचर का हर रूप देख सकते हैं आप। आसमान देख सकते हैं कितना नीला है, नीले नीले अंबर पे दोनों साइड फॉरेस्ट है। या राइडिंग के बाद जब फिर से अब हम लोग रोड पे चढ़ते हैं, तो फिर देखिए व्यू कितना गजब का दिखता है। सारा थकान मानो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाता है। लेकिन एक बात है, कुछ दूर जाने के बाद अगेन वापस से फिर से ऑफ रोडिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने बताया था अप्रॉक्स 800 या 1 किलोमीटर के अराउंड, उसके बाद अगेन फिर से डाइवर्जन की ऐसा ही चलता रहता है पूरा, आपको जाकर के बिरता मोड़ तक, इनफैक्ट उससे आगे तक भी चल सकता है। वापस से एक और डाइवर्जन आप देख सकते हैं। रास्ता का काम चल रहा है। नेपाल में रास्ते बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन चूंकि काम चल रहा होता है। अब हम लोग दमक इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, हम लोग दूसरे रोड पे चले गए थे। क्योंकि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क काम नहीं करता, आउट ऑफ नेटवर्क जा रहे हैं आप, असल मज़ा तो वही है गाइस, जब आप जाएँ कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जाएँ, राइडिंग के लिए जाएँ, माउंटेन्स पे जाएँ, तो दुनिया से आप एकदम कट हो जाएँ, एकदम अपने साथ, खुद के साथ आप जाएं, निकलें।
तो हम लोग भी कोई नेपाल का सिम एक्सचेंज करवाए नहीं थे, वैसे खास ज़रूरत लगी नहीं हम लोगों को, लेकिन चलते चलते रास्ता इतने दूर का कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला। अब हम लोग चूँकि बिरता मोड़ पहुंच चुके हैं। अब बिरता मोड़ से यही वो टर्न आता है जो आपको कन्यम तक ले जाता है और आपको सोल को एकदम हील कर देता है, भर देता है। देखिए चूँकि सारे लोगों के चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं, मेरी बोली में भी आप वो मुस्कान की झलक महसूस कर सकते हैं। गाइस देखिए यही मज़ा है ट्रैवलिंग का, राइडिंग का। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो अब हम लोग बिरता मोड़ से एक्चुअल में निकले हैं। बिरता मोड़ के बाद हम लोग बुधवारे पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर आगे चलेंगे। तो गाइस हम लोग बुधवारे पहुंच चुके हैं। अब बुधवारे से ही कन्यम के पहाड़ का जो चढ़ाई शुरू होता है वो यहीं से शुरू होगा। और ये व्लॉग का साथ हम लोगों का यहीं तक था इस एपिसोड में, बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे। और आप देख सकते हैं कितना मैजेस्टिक व्यू दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। थका हारा इंसान कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी लेट सकता है, किसी गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हूँ डॉक्टर नाविद साहब, नफीस भैया हैं, कैमरे के पीछे डॉक्टर निजाम साहब हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।